हेलो गाइस, तो एपिसोड के स्टार्ट में हम इस टीचर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हमारे सुपर हीरोज के रिक्वेस्ट पर इस एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा दिया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एरेना में 10 सेकंड ऑर्डर के जायंट लिजार्ड आ रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उसी के साथ 10th इलेक्ट्रिक बर्ड्स भी सेकंड ऑर्डर के आ रहे होते हैं और उन मॉन्स्टर्स को देखकर सारे ऑडियंस शॉक हो रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि 20 सेकंड ऑर्डर के मॉन्स्टर्स, क्या ये डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। और वो कह रहे होते हैं कि जायंट लिजर्ड डिफेंस करेंगे और थंडर बर्ड्स अटैक करेंगे। इस तरह के कॉर्पोरेशन में सेकंड लेवल का स्पिरिट मास्टर को भी हैंडल करने में प्रॉब्लम होगा। और हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि बस इतना ही, मैं इसमें भी अच्छा दिखाऊंगा। और फिर हमें वांग और जियाओमी को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। तो एमसी भी अपना अटैक करता है और एमसी के अटैक से वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सारे सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो सोल्जर्स जायंट लिजार्ड को मारने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि थंडर बर्ड्स उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे सोल्जर्स वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। फिर हम एमसी को देखते हैं और एमसी के ऊपर भी थंडर बर्ड्स अटैक कर देते हैं। तभी एमसी उन अटैक को डॉच करते हुए भागने लगता है और फिर एमसी और एक अटैक करता है जिसका नाम फॉर्मेशन ब्रेकिंग सॉन्ग होता है। फिर दिखाया जाता है कि एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और एमसी एक जंप करता है जिसे देखकर वहाँ के सारे ऑडियंस ऑफ हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। आखिर एमसी थंडर बर्ड के अटैक्स को डॉज भी कर पा रहा है और उन्हें काउंटर अटैक भी कैसे कर रहा है। और वो कह रहे होते हैं कि एमसी अपने फर्स्ट लेवल के स्पिरिट मास्टर के बॉडी से उतने सारे सेकंड ऑर्डर के मॉन्स्टर्स को कैसे हरा सक रहा है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स एमसी को घेर लेते हैं। तो फिर एमसी अपना अटैक करने लगता है और एमसी के अटैक से फिर से एक येलो वेब सा आ जाता है और वो वेब सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। लिजार्ड मॉन्स्टर और थंडर बर्ड दोनों को साथ में ही मार देते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सारे ऑडियंस कह रहे होते हैं कि वो फिर से जीत गया और वो लोग कह रहे होते हैं कि आज के समय पर मॉन्स्टर से भी ज्यादा मॉन्स्टराइज पीपल हैं। ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। और फिर हम वांग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इस आदमी ने अपने अंदर कितनी पावर को छुपाई रखी है। तभी एमसी से वो एग्जामिनर कहता है कि डिफिकल्टी लेवल 3 कंप्लीट हो गया है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें उन डिस्ट्रिक्ट के हेड्स को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट के हेड बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसमें से एक हेड कहता है कि वो सचमुच में अनबिलीवेबल है, उसने 2 अटैक्स में ही जायंट लिजार्ड और थंडर बर्ड्स को डिफीट कर दिया। तो दूसरा हेड कहता है कि उसकी म्यूजिकल एबिलिटी अथा है जिसकी वजह से 10 टाइम्स स्पीड बढ़ जाती है। और फिर हम उनके पीछे वो टीचर को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि एमसी के साथ क्या जियाओमी सिर्फ एक ई रैंक की स्पीड है, सचमुच में ये पॉसिबल हो सकता है। तभी उस टीचर के पास एक पर्सन आता है तो वो टीचर पूछता है कि क्या तुम आ गए। तो फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो उस टीचर से कहता है कि मास्टर क्या ऑर्डर है। तो वो टीचर कहता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्टेड स्पीड की रैंक को तुम पता कर सकते हो, तो जल्दी से चेक करो कि जियाओमी की रैंक क्या है। तो वो पर्सन कहता है कि मैंने पहले ही चेक कर लिया है लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया हूँ, शायद उसकी सिचुएशन भी मिस लिन जैसी है। तो वो टीचर कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मिस लिन जैसे अवेकनिंग स्टोन से उसे ई रैंक से पहचाना गया है लेकिन उसके कंसोलेशन को अभी तक नहीं पहचाना गया है। फिर वो टीचर कहता है कि हालांकि वो इतनी पावरफुल है क्योंकि उसने हान जान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर हम उस टीचर को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अगर ये सच है तो फिर मिस लिन को हान जान से मिलना जरूरी है। फिर वो टीचर उस पर्सन से पूछने लगता है कि वैसे मिस लिन का इस
ई रैंक का स्पिरिट टैलेंट कौन सा है? तो वो पर्सन कहता है कि सैनोन कैड्रॉन। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि उस एग्जामिनर से कहता है कि टीचर मैं इस एग्जाम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो वो टीचर एमसी से पूछता है कि क्या सचमुच में तुम श्योर हो? तो एमसी कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। तो फिर दिखाया जाता है कि एमसी के सामने टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल 4 स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें कि और भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं। तो उन सभी मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दिखाया जाता है कि एमसी उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और उसे एक ही अटैक में डिफीट कर देता है। और फिर एमसी उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी लिमिट्स कहाँ तक हैं। और फिर एमसी एक विंड टाइप का अटैक करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी के सामने नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि एमसी ने डिफिकल्टी लेवल 5 को पास कर लिया है, डिफिकल्टी लेवल 6 को भी पास कर लिया है, डिफिकल्टी लेवल 7 और 8 को भी पास कर लेता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर कर एक जगह पे खड़ा होता है। तभी वहाँ पे वो एग्जामिनर आता है और एमसी से कहता है कि तुमने लगातार 9 राउंड जीत चुके हैं, तो तुम अब रुक सकते हो। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं इसे अभी भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ और डिफिकल्टी लेवल 10 को चैलेंज करना चाहता हूँ। और ये सुनकर वो एग्जामिनर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एग्जामिनर एमसी से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? जब से असेसमेंट स्टार्ट हुआ है कोई भी एग्जामिनी 10th लेवल पर सक्सेस नहीं हुआ है। और हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो शॉक होते हुए कह रहा होता है कि एमसी सचमुच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो हाल ही में अवेकन हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 10th लेवल पर जीत पाएगा, उसके लिए ये इम्पॉसिबल है। और गाइस हान जान एमसी का ही नाम है, अगर मैं एमसी के जगह हान जान कह दूं तो फिर तुम लोग समझ जाना। और वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि डिफिकल्टी लेवल 10 इस असेसमेंट टेस्ट का लास्ट स्टेज है और इसमें एक 3rd लेवल का मॉन्स्टर है। अगर एमसी मरना नहीं चाहता तो फिर उसे अभी हार मान लेना चाहिए। और हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वो असेसमेंट सिस्टम, जब मैंने असेसमेंट टेस्ट दिया था तो मैंने 9th लेवल तक ही चैलेंज किया था। और वो टीचर अपने पास्ट को याद करने लगता है, फिर कहता है कि लेकिन ये तो 100 सालों में एक नया रिकॉर्ड था। फिर हम सेकेंड डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये स्टूडेंट सचमुच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे तो सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में ही शामिल होना चाहिए। और फिर हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए सेकेंड डिस्ट्रिक्ट के हेड से कहता है कि क्या तुम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से कॉम्पीट करना चाहते हो इसके लिए? तो फिर हम सेकेंड डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि क्यों नहीं। और फिर हम एमसी और उस एग्जामिनर को देखते हैं, एमसी अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है और वो एग्जामिनर कह रहा होता है कि अगर तुम इस चैलेंज के लिए ज्यादा जोर दोगे तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी करंट सिचुएशन में तुम्हारे लिए इस चैलेंज को जीतना इम्पॉसिबल है। तो एमसी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और एमसी कहता है कि मुझे फिर से शुरू करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तो वो एग्जामिनर एमसी से कहता है कि असेसमेंट का एक रूल है कि असेसमेंट के दौरान 5 मिनट से ज्यादा का आराम नहीं मिलता है। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को रिलीज करते हुए उस टीचर से कहता है कि बस मुझे एक गाने का टाइम दे दीजिए। और हम देखते हैं कि एमसी के बॉडी से बहुत ज्यादा मैजिक रिलीज हो रहा होता है और एमसी को देखकर सब हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या बात है, एमसी अपने स्पिरिट के मैजिक को रिकवर कर रहा है। और वो सब लोग शॉक होते हुए कह रहे होते हैं कि अटैक, सपोर्ट और हीलिंग सचमुच में वो स्पिरिट ऑलराउंडर है। फिर वो लोग कहने लगते हैं कि सचमुच में वो एक अनक्रेडिबल कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। और फिर हम उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जिनका मैजिक पावर आपस में टकरा रहा होता है। तभी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि एमसी को आज सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में ही आना होगा। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है कि क्या सचमुच में? तो फिर देखते हैं कि आज कौन जीतता है, जो जीतेगा एमसी उसी के साथ जाएगा। तभी उनके पास फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट का हेड आ जाता है और उनसे कहता है कि सचमुच में क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को तुम लोगों के पास भेजना अच्छा होगा जो स्पिरिट के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और खुद की इंजरीज को हील कर सकता है। तभी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड उससे कहता है कि क्या तुम भी हमसे कॉम्पीट करने के लिए आए हो? तो वो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट का हेड कहता है
कि एमसी को मेरे साथ जाने दो, अगर वो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो फिर वॉर के टाइम पर स्पिरिट कॉन्ट्रैक्टर की मौत 3% तक कम हो जाएगी। तभी हम फर्स्ट और सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स को रिलीज करते हुए उस फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट के हेड को डराने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड टीचर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उन दोनों को रोक देते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि दक्षिया के मेजर 8 डिस्ट्रिक्ट्स उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसने की वॉर के टाइम पर बहुत ज्यादा योगदान दिया था। और फिर बताया जाता है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वॉर में फाइट करने के में बहुत अच्छे हैं और सेकंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करने में बहुत अच्छे हैं और थर्ड डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी को एक्सपेंड करने में बहुत अच्छे हैं और फोर्थ डिस्ट्रिक्ट बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने में अच्छा है और फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट बाकियों को बचाता है और सिक्स्थ डिस्ट्रिक्ट की प्रोटेक्शन करता है और सेवेंथ डिस्ट्रिक्ट सीज को पार करवाता है और एट्थ डिस्ट्रिक्ट पर्दे के पीछे रहता है। और ये 8 मेजर डिस्ट्रिक्ट दीक्षिया के पिलर्स है और वो मेजर डिस्ट्रिक्ट दीक्षिया के लोगों के लिए आसमान को ऊपर उठाते हैं। तभी वो टीचर कहता है कि मैंने अक्सर 9th डिस्ट्रिक्ट बनाने का सोचा है लेकिन मैंने अपना पहला कदम अभी तक नहीं उठाया था। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हेड उस टीचर से पूछता है कि क्या आप सचमुच में 9th डिस्ट्रिक्ट को बनाना चाहते हैं। और फिर हम सेकंड डिस्ट्रिक्ट के हेड को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि एमसी क्या सचमुच में इसके लिए काबिल है।